शाहिद खटक साहब 2019 में 2020 में मुस्लिम लीग नून के लीडर जो हैं वो जेल में थे। उस वक्त मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल कहते थे जी कि नवाज शरीफ साहब की सेहत अच्छी नहीं है, उनको इलाज की सहूलियात फ्राहम नहीं की जा रही। अब मामला बिल्कुल उलट है। सियासत का यू टर्न पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सेहत के ऊपर किसी लीडर के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी अगर नवाज शरीफ की सेहत का मामला आया, इमरान खान साहब ने ट्वीट करके डायरेक्शंस दी और कौम के सामने बताया कि मरियम नवाज जो है वो जाके नवाज शरीफ के साथ मुलाकात कर ले। उसके बाद जब उनकी बीमारी की रिपोर्टें कैबिनेट के सामने आई तो कैबिनेट ने अलाउ कर दिया था कि हाँ, अगर सेहत ख़राब है, इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है तो बाहर चले जाएँ। तो हमने इजाज़त दी। अब ऑन रिकॉर्ड है ये सब तमाम चीज़ें। अब इमरान खान साहब ने तो ये नहीं कहा कि मुझे बाहर जाना है सेहत के हवाले से, बल्कि हम देखिए हमारा बुनियादी क्या मुद्दा है वो ये है कि हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की इन्वेस्टिगेशन हो सेहत की और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो कि अगर कोई डॉक्टर जो है वो उनकी ट्रीटमेंट करे। डॉक्टर आसिम और उसके साथ डॉक्टर्स जो कि इमरान खान साहब के ज़ाती मौलज हैं वो जाएँ, इंक्वायर करें, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आगे क्या करना है उनकी सेहत को लेके। लेकिन ये तो वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो कौमी लीडर हैं। जब कौमी लीडरों की सेहत के हवाले से कोई भी खबर आएगी, देखिए नवाज शरीफ के साथ मेरे हज़ार इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का कारकुन या उनकी क़यादत उसको लेके बड़ा परेशान होगी अगर वो बीमार हैं। इसी तरह इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सबसे मकबूल पार्टी के लीडर हैं, सरबराह हैं एक पॉलिटिकल जमात के। तो अगर आप उसको ये चीज़ें नहीं करेंगे तो कल को देखिए ये गले पड़ जाती है। आप अभी खुद वो क्लिप्स दिखा रहे थे, तो ये चीज़ें फिर गले पड़ जाती है। और रही बात इस वक्त जिधर हम आज खड़े हैं, देखिए इमरान खान साहब ने जो भी किया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया, मुश्किल फैसले भी लिए, उसके लिए हमने पॉलिटिकली पे भी किया इवन। और ये बार बार मरियम नवाज जो है तरक्कियों की बात करते हैं कि मीर साहब सिर्फ सड़कें बनाने से तरक्कियाँ नहीं आती, आपने अपनी मईशत को देखना होता है, उनके तमाम इंडिकेटर्स को देखने होते हैं। आपने जो कर्ज लिए हैं, जो पाकिस्तान को कर्जों तले डबोया है, उन सब चीज़ों को देखना होता है। और बार बार ये कहते हैं कि जी तरक्की नहीं हुई। वाहिद एक सूबाई हुकूमत है जिसने अपने अपने वसाइल से मोटरवे तामीर की, स्वात मोटरवे, जिसके ऊपर आप भी कह रहे थे कि वहाँ पे कुछ लोग भी डूब गए थे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा कम वसाइल के बावजूद पेशावर में हमने इनसे बड़ी BRT बनाई जिसका ये बड़ा क्रेडिट लेते हैं, और हमने 67 अरब रुपए की लागत से वो तामीर कराई। उस जब हमने बनाई और वहाँ पे लाहौर में बनी तो उनके रोडों का जो रेट्स थे हम वो हालांकि हमने बाद में बनाई, हमारे रेट्स कम थे। इसी तरह जब मुराद सईद मिनिस्टर था कम्युनिकेशन का, इनके दौरे हुकूमत में जो सड़क 20-25 करोड़ रुपए के बना रही थी वही रोड जो थी वो कुछ करोड़ों में हमारे दौरे हुकूमत में बनाई। देखिए तरक्की सिर्फ रोडों से, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं आती, तरक्की के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, आपने उन तमाम पैरामीटर्स को फॉलो करना है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इमरान खान साहब के मुख्तसर 3-3.5 साल जो दौरे हुकूमत था, अमन अमान की सूरत हाल आपकी बेहतर हुई। आज बलूचिस्तान में देखिए बलूचिस्तान के हालात क्यों इस तरफ जा रहे हैं। जब आप लोगों से हक के जमहूरियत लेते हैं, हक के वोट लेते हैं, आप उनको उनके नुमाइंदे चुनने के अख्तियार नहीं देते जिनको वो चुनना चाहते हैं, क्या होगा? उनके रवैये सख्त होंगे, सख्त गुफ्तगू करेंगे पार्लियामान के अंदर। बलूचिस्तान के हालात तो 1948 से खराब जब से भी खराब है। 1948 लेकिन मीर साहब आप देखिए बलूचिस्तान में क्या कभी हमने मौका दिया कि वहाँ पे जो इलेक्टेड हुकूमत हो, जो जिसको लोग मुंतखब करें, उसको हम वहाँ परवान चढ़ाएं? हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट सारा वक्त आप शाहिद खटक को दे रहे हैं, सारा वक्त। देखिए गुजारिश ये है, 2-3 बातें क्विकली। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने बात की। मैं वफाकी हुकूमत की तरफ से पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब, पहली बात तो ये है कि मुकम्मल सेहतमंद हैं, उनका बाकायदा मेडिकल चेकअप्स होते हैं। और मैं अपने भाई से ये पूछता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को परवाह नहीं है, क्या इमरान खान को जब आँख में उनका थोड़ा मसला हुआ, देयर इज़ अ शॉर्ट ड्रेनेज प्रॉब्लम, टेक्निकल बात है उसको छोड़ें, लेकिन ज़रा जब मसला हुआ तो क्या इनकी दरख्वास्त पे इमरान खान साहब को पिम्स लेके आया गया? नहीं। जब उनकी रूटीन मेडिकल चेकअप में ये बात पता लगी कि इस इशू को स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल स्टाफ और मशीनरी की ज़रूरत है तो फेडरल गवर्नमेंट खुद ने पिम्स लेके आई, उनका चेकअप हुआ और उनका ट्रीटमेंट हुआ। हम जिम्मेदार हैं उनकी सेहत के हवाले से जो किसी इंसान के बस में हो सकता है, या आप ये कहें कि जो ह्यूमनली पॉसिबल फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हें सेहत के हवाले से मुहैया है। दूसरी बात जो इन्होंने की जी BRT की, और देखिए आप ज़रा कोई क्लिप ढूंढ लें, BRT का पेशावर का मंसूबा सबसे नाकाम, महंगा तरीन
और करप्शन की इंतहा, जिस पे आगे केसेस भी चलते रहे हैं नैब में। तीसरी बात, केपी की तरक्की को पंजाब की तरक्की और डेवलपमेंट से कंपेयर करना मजाक का खेज है। ये बात दुनिया जानती है। आपने जो बातें की हैं, अगर केपी के अवाम उन्हें बाय करते हैं तो मैं उनके हौसले और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। नहीं करेंगे, मुझे पता है वो जितने खुददार हैं इतने ही ज़हीन भी हैं। सूबा पीछे गया है, उसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है और आपको करनी चाहिए। आपका वहाँ पे आपको तीसरी दफ़ा मैंडेट मिला है, वो आप ज़रूर करें, उसके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। तीसरी बात, जो बलूचिस्तान की बात की, क्या बलूचिस्तान में जिन लोगों ने आज हथियार उठाए हुए हैं उनकी डिमांड ये है साफ़ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए? वो ज़रूर होना चाहिए, मैं उससे बात नहीं कर रहा। क्या उनकी डिमांड ये है कि जनाब आइन में 27वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए, 28वीं नहीं होनी चाहिए? वो आपके आइन को नहीं मानते, वो आपके आइन को नहीं मानते, वो रियासत को नहीं मानते। हथियार उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ उठाए हैं और जो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाएगा उसका कला कमा करना ये हमारी रियासती इदारों की ये जिम्मेदारी है और हम वो काम कर रहे हैं। जब वो बाकी इधर प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको भी तो आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं उनके। आखिरी बात, दूसरी बात जो आपने कहा जी कि 1948 से लेके जनाब वहाँ पे क्या कोई हुकूमत ऐसी बनी जो अवामी थी? जितने ये जो आप ट्राइबल हेड्स हैं, सरदार हैं, इस सारे के सारे क्या चीफ मिनिस्टर्स नहीं रहे, गवर्नर्स नहीं रहे, अहम ओहदों पे नहीं रहे? तो ये बात नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ गिला इस बात का है कि वहाँ पे कोई हुकूमत नहीं बनी, बिल्कुल बनती रही। लेकिन साथ में बुक्टी साहब, जाम साहब, जमाली साहब, अब आपने नाम लिए, सारे हिस्ट्री, मैंगल साहब, हिस्ट्री करेक्ट होनी चाहिए। बताएं बुक्ती कौन साहब है जो वहाँ पे नहीं लोगों पर है? गवर्नर बने और 1 साल भी पूरा नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने 1 साल भी पूरा नहीं किया, इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए। अख्तर मैंगल साहब पहले दौर में आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर आपने उनको निकाल दिया, ठीक है ना, आपने निकाल दिया, उनके 5 साल पूरे नहीं हुए। मियां नवाज शरीफ साहब जाम यूसुफ साहब के पूरे हुए। मैं एक मिनट बताता हूं। जाम यूसुफ साहब उस वक्त भी, आप कर लें बात। जाम कमाल साहब आपके साथ हैं, ठीक है ना। पहले जाम यूसुफ साहब थे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बने, उनका टेन्योर पूरा हुआ। तो लेकिन ये आप सूबे की बात कर रहे हैं ना, आपने मैं नाम मरकज लिए, की बात मैंने करता हूं। इसलिए सुने मैंने ना, कहा सुने, सुने। करेक्ट होना चाहिए। मीर साहब बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। आपने थोड़ा कहा, मैं ज्यादा समझ गया। मेरे थोड़े को भी ज्यादा समझे ना, ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब वफाकी दारुल हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, 3 दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, बिल्कुल 1 दफा भी टेन्योर पूरा नहीं हुआ। तो फिर तो इन हालात को फिर वो सारा जो अनरेस्ट वहाँ पे है वो मरकज़ में क्यों नहीं है? ये वजह नहीं है, वजूहत वहाँ पे कुछ और है। इस वक्त वहाँ पे एक क्राइम टेरर नेक्सस चल रहा है जिसके लिंकेजेस हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये मत भूलें, मैं बस इसको मुकम्मल कर रहा हूँ कि जो जिन जिन अपने मुखालिफ लोगों को बिलखुसूस इंडिया को आपने जो आपने 10 मई को धूल चटाई है, वो अपना जख्म भूला नहीं है। ठीक है, वो ऑपरेट कर रहा है बलूचिस्तान के थ्रू, वो फंड्स दे रहा है वहाँ पे। अच्छा, मुझे पता है मुकम्मल वहाँ पे जो है आप वो मुझे पता है क्या कहना चाह रहे हैं कि खिलाफ इमरान खान भी अपना टेन्योर फंडिंग पूरा है नहीं इंडिया कर की। सके, इमरान खान भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके।